वंदे गौ मातरम मित्रों, ज्योतिर्मय गौमूत्र संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पाइल्स क्यों होते हैं और क्या कारण रहता है पाइल्स होने का। मित्रों, आज हम देखेंगे पाइल्स को पूर्ण रूप से किस तरह से ठीक किया जा सकता है जिसके कारण पाइल्स बार बार ना हो। आज एलोपैथिक चिकित्सा करवाने के बाद भी कुछ समय तक ठीक रहता है, उसके बाद वापिस हो जाता है, लेकिन पंचगव्य चिकित्सा लेने के बाद आपका पाइल्स वापिस नहीं होगा। तो किस तरह से ये कार्य करता है, आइए देखते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम करेंगे आंत्र शुद्धि, आंतों की शुद्धि। जब तक आंतों की शुद्धि नहीं होती तब तक पाइल्स अर्ट्स बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। थोड़े समय तक ठीक रहेगा, उसके बाद में ये वापिस होगा। कारण वही है मित्रों कि कॉन्स्टिपेशन, जब तक कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, तब तक पाइल्स ठीक नहीं हो सकता। एक बार कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाता है, उसके बाद वापस हो जाता है। इसके लिए हमें अति आवश्यक है कि हमारी आंतों की शुद्धि हो और हमारे खान पान में प्रमुख रूप से आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो परिवर्तन करना है और आंत्र शुद्धि करनी है, उसके लिए सबसे पहले हमें अन्न त्याग करना पड़ेगा। अन्न त्याग करने के लिए जो मैं कह रहा हूँ आप अच्छे से समझिए, घबराए ना, मैं भोजन के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। अन्न त्याग करने का मतलब है गेहूँ, जो गेहूँ है, गेहूं को आप बंद करना पड़ेगा। गेहूं के अंदर ग्लूटीन होता है जो हमारी आंतों में चिपक जाता है, जिसके कारण हमारा कब्ज और कॉन्स्टिपेशन का प्रमुख कारण रहता है गेहूं। तो आपको अगर पाइल्स है तो कुछ समय तक आप गेहूं पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए, लगभग 6 महीने तक गेहूं बंद कर दीजिए। उसके बाद में है भोजन किस तरह का ले और आंतों की शुद्धि कैसे होगी। उसके अंदर आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है। रेशेदार सब्जियों का सेवन, फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये मैं पहले भी बताते आ रहा हूँ। इसके साथ करना जो दूसरा काम वो करना है कि जो पैकिंग फूड है, रिफाइंड फूड है, डेयरी प्रोडक्ट है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने हैं, बिल्कुल बंद कर लेना है 6 महीनों के लिए। और जो रेशेदार सब्जियां हैं, फलों के जूस है, इनका सेवन आपको 6 महीने तक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन्हीं का ही सेवन करना है, सुबह और शाम। मित्रों, फलों और सब्जियों का सेवन से धीरे धीरे आपका कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। आपका पेट बिल्कुल साफ होने लगेगा। इसके साथ क्या होगा कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। जो हम फलों और सब्जियों का सेवन करेंगे जिससे शरीर को पोषण मिलेगा और हमारा रक्त के अंदर भी जो एसिडिटी बढ़ी हुई थी, रक्त के अंदर जो टॉक्सिन बढ़े हुए थे, शरीर के अंदर जितना भी टॉक्सिन बढ़ा हुआ है वो बिल्कुल डिटॉक्स हो जाएगा, सारा जहर बाहर निकल जाएगा शरीर का और आप काफ़ी हल्का महसूस करोगे, अच्छा महसूस करोगे। ये आपको कंटिन्यू 6 महीने तक रखना है। उसके बाद आप अन्न ले सकते हैं, लेकिन गेहूं नहीं लेना है। इसके बाद भी जौ की रोटी या जौ आता है, जौ का प्रयोग कीजिए, जौ के दलिए का प्रयोग कीजिए और इसके साथ लगभग 70% कच्चा जो साग सब्जी फल फ्रूट बताए वो आपको लेना अति आवश्यक है। साल भर के अंदर बिल्कुल पूर्ण रूप से आप ठीक हो जाओगे। इसके साथ जो विशेष ध्यान रखना है वो है शाम का जो भोजन है वो आपको 7 बजे से पहले पहले लेना है। अगर आप लेट में खाना खाते हो, रात को 9-10 बजे भोजन करते हो, तो आपको वापस दिक्कत ज़्यादा होगी, क्योंकि 9-10 बजे खाने के बाद तुरंत सो जाओगे जिससे दिक्कत बढ़ जाएगी। तो आपको खाना शाम को 7 बजे तक खा लेना है जिससे खाने का अच्छे से पाचन हो सके। मित्रों, जो दूसरा उपाय है वो है तक्र या छाछ। इसका प्रयोग आपको प्रातःकाल उठते ही भूखे पेट इसका सेवन करना है। इसका सेवन करते समय सावधानी रखनी है कि जो छाछ है वो देशी गौ माता की छाछ होनी चाहिए, देशी गौ माता के दूध से बनी हुई छाछ होनी चाहिए। छाछ के अंदर आपको डालना है हरड़ का चूर्ण, 2 चम्मच हरड़ का चूर्ण, जो बड़ी हरड़ आती है उसका चूर्ण का प्रयोग करना है। ये आपको नित्य 6 महीने तक करना है। कुछ भाई बताते हैं कि छाछ का प्रयोग करते हैं तब तक ठीक रहता है, फिर पाइल्स वापिस हो जाता है। कारण वही है मित्रों कि आप 6-7 दिन तक छाछ का प्रयोग करते हो, फिर आपको ऐसी दिक्कत वापिस हो जाती है और खान पान का आप ध्यान नहीं रखते हो। तो आपका खान पान को ध्यान रखते हुए 6 महीने तक इसको कंटिन्यू रखना है, जिससे आप पूर्ण रूप से इस समस्या से मुक्ति पा सको। छाछ का सेवन
आप दिन में भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय कब? सूर्य अस्त से पहले पहले। सूर्य अस्त के बाद इसका सेवन नहीं करना है। लगभग 3-4 बजे भी छाछ का सेवन कर लीजिए, लेकिन 5 बजे के बाद नहीं करना है। और आपको शाम का भोजन तो जल्दी ही करना है, 7 बजे तक भोजन कर लेना है। मित्रों, पाइल्स के लिए एक विशेष कल्प होता है, वो होता है छाछ कल्प। छाछ कल्प हमारे संस्थान द्वारा 7 दिन का एक शिविर आयोजित किया जाता है, जिसके अंदर शरीर शुद्धि करके छाछ का सेवन करवाया जाता है। ये पाइल्स रोगियों के लिए एक अद्भुत प्रयोग है। इससे पाइल्स के अंदर 80 से 90% आराम 7 दिन में हो जाता है। ये मुख्यतः हम नवरात्रों में आयोजित करते हैं। अगर आप इच्छुक हो तो संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, जो तीसरा कार्य आपको करना है वो है गीली पट्टी। गीली पट्टी करने के लिए सबसे पहले आपको सूती कपड़े की आवश्यकता होगी। सूती कपड़ा ले लीजिए और सूती कपड़ा लेके उसके 3 फोल्ड करने हैं। अब आपको कितना कपड़ा लेना है? जो आपका पाचन संस्थान है, नाभि के नीचे से पेड़ू संस्थान से लेके ऊपर तक आपको ये पूरा पोर्शन कवर होना चाहिए। इतना आपको कपड़ा लेके 3 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद उस कपड़े को पानी में डिप कीजिए, ठंडे पानी में डिप करना है। डिप करने के बाद लगा देना है। लगा देने के बाद आप सो सकते हैं। ठीक है, आपको 30 से 40 मिनट तक ये प्रक्रिया करनी है। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होगा मित्रों, जो आते हैं और जो ये हमारा पाचन संस्थान है, इसके अंदर गीली पट्टी से ठंड बढ़ेगी, टेम्परेचर गिरेगा यहाँ से, जिससे क्या होगा कि बाकी जो टेम्परेचर है हमारा शरीर का बढ़ा हुआ है और यहाँ टेम्परेचर गिरेगा, जिससे रक्त फ्लो अच्छा होगा। और रक्त फ्लो के साथ यहाँ आंतों के अंदर जो भी टॉक्सिन है, वो टॉक्सिन आंतों के साथ मल के साथ बाहर निकल जाएगा और यहाँ जो पाचन क्रिया बढ़ जाएगी, पाचन संस्थान और मजबूत हो जाएगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये आपको 2 या 3 दिन नहीं करना है, लगभग 6 महीने तक आप कंटिन्यू करोगे और दिन के अंदर 2 बार कर सकते हैं। अभी गर्मी आ गई है तो आप दिन में 2 बार अवश्य करें और 30 से 40 मिनट तक करना है। सुबह और शाम कर सकते हैं। इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और घर में और भी अन्य लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है पाचन संस्थान को मजबूत बनाने के लिए। यहाँ कर लीजिए। अगर आपका सिर दर्द कर रहा है तो गीली पट्टी लेके यहाँ भी आप लगा सकते हैं। गला दर्द कर रहा है तो गले की भी गीली पट्टी कर सकते हैं। ये अत्यंत उपयोगी है, तो ये आपको अवश्य करना है। अगर मित्रों आपका स्वास्थ्य संबंधित किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है तो कमेंट अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गौ माता, वंदे मातरम।